जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो वैकेंसी आई है उसमें अभी जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें मैंने वैसे भी डिफरेंट वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले जो इसमें पायोनियर विंग होते हैं, इस पायोनियर विंग के अंदर में प्लम्बर का जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कैसे लिया जाएगा। इससे पहले मैंने रिसेंटली एक मैसन ट्रेड जो पायोनियर विंग में आता है उसका वीडियो बनाया था, वो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जितने भी ट्रेड हो रहे हैं सीआरपीएफ के अंदर में जिनका टेस्ट होना है, लगभग सभी का ट्रेड टेस्ट का वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर देख सकते हैं और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे टेस्ट किया जाएगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे फिजिकल होगा, कैसे उसके बाद में आपका ओरल होगा, सब डाउट आपके जो इसमें देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पे। आपका जो प्लम्बर का ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, उससे पहले आपका होना है फिजिकल एग्जामिनेशन, और ये होगा आपका क्वालिफाइड नेचर का। तो इस फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक आपका वैकेंसी आती है लद्दाख बेस पे, एक आती है नॉन लद्दाख बेस पे। क्योंकि यहाँ पे जो है वैकेंसी लद्दाख बेस पे अगर आई भी है तो आपको रनिंग करनी होगी। अगर आप लद्दाख रहने वाले हैं तो आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट में, और अगर आप लद्दाख क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 9 मिनट के अंदर में। अगर आपने ये कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, और वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करेगा। 50 मार्क का आपका टेस्ट होना है, 20 मार्क क्वालिफाई करने होंगे आपको। और इसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल चाहिए होगा। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास में प्लम्बिंग का कोई कोर्स नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटिस में लिखा गया है कि उन विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास में कंसर्न ट्रेड का कोई क्वालिफाई सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर नहीं है तो आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो है आपको डाउनफॉल मिल सकता है, क्योंकि एक बंदा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा और एक आप होंगे जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, वो चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब आपने फिजिकल पास कर लिया और अब आपकी बारी आती है आपके ट्रेड टेस्ट की। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट में क्योंकि प्लम्बिंग है, आपको सारे पाइप फिटिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में दिया गया चीज़ें एक बार गो थ्रू करते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका होगा नॉलेज ऑफ प्लम्बिंग वर्क। तो आप प्लम्बर हैं, यानी कि आपको प्लम्बिंग का जो वर्क होता है, पाइप लगाना, पाइप को काट के जॉइंट लगाना, टैप लगाना, टंकी का फिटिंग करना, सारे वर्क की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ टूल्स। कोई भी ट्रेड टेस्ट आप जो एग्जाम देंगे या आप कोई यूज़ करते हैं तो आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि उन टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है और ये टूल कब यूज़ किया जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि टूल्स का लेआउट लगा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ठीक है भाई इस टूल का नाम बताइए, इस टूल का नाम बताइए, ये कब यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद में प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। प्लम्बर जो है जो जानता है कि जब हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है तो उसके में अगर आपको टंकी लगानी है, फिटिंग करनी है, तो उसके वाटर का जो प्रेशर होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसी जगह लगा दिया आपने नलका जहाँ पे पानी सप्लाई हो ही नहीं सकता है तो वो तो फेल है मामला फिर, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यूज़ ऑफ जीआई एंड पीवीसी पाइप। अभी 2 प्रकार की पाइप आती है, एक जीआई पाइप आती है जो कि लोहे की होती है, स्टील्स की होती है आई थिंक, और एक होती लोहे की होती है और एक होती है पीवीसी पाइप। आपको ये बोले कि सर मैं तो अभी आजकल जो है जीआई पाइप तो यूज़ होता नहीं, लोग मना करते हैं क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, तो हम तो पीवीसी पाइप के बारे में जानते हैं और हम पीवीसी पाइप में जॉइंट हूँ। नहीं, आपको पीवीसी पाइप साथ में जो अपनी जीआई पाइप, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कैसे फिटिंग होती है, किस कटर से वो काटा जाएगा, किस पेस्ट से उसको चिपकाया जाएगा, कहाँ पर जॉइंट लगाना होगा, उसमें नलका कैसे लगाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि मैं तो ओनली जो जीआई पाइप के बारे में जानता हूँ या मैं ओनली जो है प्लास्टिक पाइप जो होती है उसके बारे में जानता हूँ, ऐसा दोस्तों इसमें नहीं मांगा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फिटिंग ऑफ पाइप इन कॉर्नर। पाइप को लगा देना ईजी है, लेकिन कॉर्नर में पाइप्स को फिटिंग करना बड़ा कीड़ीखीर होता है, जॉइंट एंगल्स लगाने पड़ते हैं, तो वो कैसे लगाया जाएगा वो आपको आना चाहिए। सिंक जो होता है वो कैसे लगाया जाएगा वो आना चाहिए। वॉशिंग मशीन को कैसे नलके से अटैच करना उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब मैं तो जानता नहीं हूँ, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भाई साहब, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में जितने भी पाइप्स हैं आपकी
टैप्स हैं उसका जो है जॉइंट, कई बार क्या होता है कि आपने बिल्डिंग बन गई होती है और आपका नलका जो लीक होने लग जाता है, मतलब दीवार से ही पानी रिस के बाहर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो पाइप गई है अंदर से वो कहीं ना कहीं लीकेज है। तो मान लीजिए कोई टाइल्स वाली दीवार है, उसके बीच में से पानी निकल रहा है, यानी कि वो क्या हुआ, लीकेज हो गया अंदर। तो उस टाइल्स को जो है कैसे आपको तोड़ करके वहाँ से उस पाइप को, आप पूरी पाइप तो बाहर निकाल सकते नहीं है, लेकिन उतने होल करके और वहीं पे आप कट करके एक जॉइंट लगाना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो ये चीज़ जो है आपसे करवाई जा सकती है। दीवार के बीच में पाइप होगी, बोलेंगे इस पाइप के अंदर बीच में जो है रिसाव हो रहा है, आप ये जो है फाइंड आउट करके और उधर जो है जॉइंट उसको ठीक कीजिए। तो आप पूरी पाइप तो निकाल सकते नहीं है, वही करना पड़ेगा आपको, उतने एरिया को कट करना पड़ेगा, जहाँ से पानी लीक हो रहा है उतने एरिया को काट करके एक नया जो वहाँ पे जॉइंट आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये दिक्कतें आती हैं, तो ये चीज़ आपसे पक्का कराई जाएगी। कॉर्नर में पाइप फिटिंग से ये आपसे पक्का कराई जाएगी। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आप जाकर के किसी प्लम्बर से जाकर के उससे मिल करके चीज़ों को जान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लम्बरिंग का काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब प्रैक्टिस करके निकाल दूंगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है आपको फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने साथियों से पूछ करके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इन दोनों ग्रुप का फायदा ये होगा दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपके ही ऐसे भाई बहन हैं जो उस ग्रुप में आ रखे हैं जिनका टेस्ट होने वाला है, तो वहाँ मिल करके वो आपस में डिस्कशन भी कर लेते हैं कि हाँ भाई किसका कहाँ टेस्ट होने वाला है, क्या तैयारी चल रही है। तो एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है ग्रुप के अंदर में, और लोगों को जो है अच्छा जानकारी मिल जाती है मेरे द्वारा भी, साथ ही साथ जो ग्रुप के मेंबर्स आते हैं उनके द्वारा भी। और फिर वो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट है, आपका फिजिकल है, आपका मेडिकल होना है, इन सभी के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन और राइज हो रहा है कि सर क्या हमारे एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा? दोस्तों बता देता हूँ मैं, आपका ये जो टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, रनिंग होगा, इसमें पहले आपका फिजिकल होना है, फिर आपका ट्रेड होना है और लास्ट में आपका मेडिकल होना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका फर्स्ट दिन में आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और अगर समय नहीं रहता है तो हो सकता है उसी दिन या फिर आपको नेक्स्ट डेट दी जाएगी जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेज अभी रह गई हैं। जिस भी भाई बहन ने रिटर्न मार्क्स में अच्छे मार्क्स गेन किए तो मैं ये जरूर बताऊंगा, वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि पायनियर विंग्स जो होती है ये बहुत बढ़िया जो है जॉब प्रोफाइल है इसका, आप बहुत अच्छे से सर्विस कर पाएंगे और बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी भी। तो इसलिए टेस्ट को कैसे भी करके आपको क्वालिफाई करना, क्योंकि फिजिकल तो आप क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि फिजिकल इतना हार्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट को आपको 50 में से 20 मार्क्स लेके आने हैं। इसके लिए वीडियो जो बताया गया उसको देखिए और पूरी ताकत लगा दीजिए टेस्ट को क्वालिफाई करने की। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव देता रहूँगा, सारे टेस्ट का वीडियो का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो को देख करके कि कैसे टेस्ट दिया जाता है, कैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जाता है। खासकर जो पायनियर विंग्स हैं उनका प्रैक्टिकल ही कराया जाएगा, ओरल और रिटर्न जो है ना के बराबर होगा। तो इसलिए दिमाग में लगा देना है कि मुझे प्रैक्टिकल करके ही दिखाना होगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।